द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। पिछले कुछ दिनों से कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर आ रही हैं जिसमें साफ साफ दिख रहा है कि मस्जिद अल-अक्सा में फिलिस्तीनियों को इजरायली सेना लगातार निशाना बना रही है। लगातार फिलिस्तीनी नागरिकों पर इजरायली सेना जो है वो हमले कर रही है और इसी के साथ इसको लेकर तमाम लोग जो हैं, तमाम मुस्लिम देश जो हैं वो तो गुस्से में हैं ही, लेकिन अब इजराइल के खिलाफ ईरान जो है वो मैदान में उतर चुका है। ईरान जो है फिलिस्तीनियों का समर्थन कर रहा है और इजराइल के खिलाफ खड़ा हो गया है। आपको बता दें कि ईरान के राष्ट्रपति फिलिस्तीनियों के समर्थन में उतर चुके हैं और इसी के साथ इजराइल के खिलाफ संयुक्त मोर्चा बनाने का आह्वान कर रहे हैं। अब इस खबर से कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, कई तरह की चीजें जो हैं वो सामने आ रही हैं। इसी के साथ आपको खबर बता दें कि खबर क्या कुछ आ रही है। खबर नवजीवन की है। खबर में लिखा है, फिलिस्तीनियों के समर्थन में उतरे ईरान के राष्ट्रपति, इजराइल के खिलाफ संयुक्त मोर्चा बनाने का आह्वान किया। तो यहां पर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि ईरान अब इजराइल के खिलाफ जो है वो मैदान में उतर चुका है और फिलिस्तीनियों का समर्थन कर रहा है। आगे खबर में देखें तो लिखा है, पिछले हफ्ते अल-अक्सा मस्जिद में फिलिस्तीनियों पर इजरायली बल ने हमला कर दिया था। इस झड़प में कुछ फिलिस्तीनियों की मौत की खबरें भी सामने आई थी। इसके जवाब में दक्षिणी लेबनान और गाजा के विद्रोहियों ने इजराइल पर रॉकेट दागे थे, जिसके जवाब में उसने भीषण हवाई हमले शुरू कर दिए। तो इजरायली सेना किस तरीके से फिलिस्तीनियों को लगातार निशाना बना रही है, इसमें कोई नई खबर नहीं है। पिछले दिनों भी इस तरह की खबरें आई थी और अब इस तरह की खबरें जो हैं वो तेज हो रही हैं। इसी के साथ आगे खबर में देखेंगे तो लिखा है, फिलिस्तीन पर इजराइल के ताजा हवाई हमलों के बीच ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी ने फिलिस्तीनियों के समर्थन में बड़ा बयान दिया है। राइसी ने मुस्लिम देशों से इजराइल के खिलाफ फिलिस्तीनियों के समर्थन में एकजुट और सुसंगत मोर्चा बनाने का आह्वान किया है। यानी कि ईरान यहां पर फिलिस्तीनियों का समर्थन कर रहा है, उनका समर्थन करते हुए देखा जा सकता है, और दूसरी तरफ इजराइल के खिलाफ खड़ा हो गया है। उनका कहना है कि इजराइल के खिलाफ मुस्लिम देशों को फिलिस्तीनियों के समर्थन में एकजुट होकर सुसंगत मोर्चा बनाना चाहिए। उन्होंने सुसंगत मोर्चा बनाने का आह्वान भी किया है, यानी कि सभी मुस्लिम देशों को एक साथ आकर इजराइल के खिलाफत करनी चाहिए, इजराइल को जो है आंख दिखानी चाहिए। इसी के साथ आगे खबर में लिखा है, समाचार एजेंसी शिन्हुआ ने ईरानी राष्ट्रपति के कार्यकाल की वेबसाइट पर पोस्ट किए गए एक बयान का हवाला देते हुए बताया कि अल्जीरिया के राष्ट्रपति अब्देल मजीद तैबानो के साथ फोन पर वार्ता में राइसी ने कहा कि क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मामलों, विशेष रूप से फिलिस्तीनी मुद्दे और फिलिस्तीनियों के अधिकारों की सुरक्षा पर ईरान अल्जीरिया साझा रुख साझा करते हैं। तो यहाँ पर कई तरह की चीजें सामने आ रही हैं दोस्तों। फिलिस्तीनियों के समर्थन में ईरान उतर चुका है और इसी के साथ इजराइल को लेकर एक बड़ा बयान यहाँ पर उन्होंने दिया है और एकजुट होकर इजराइल के खिलाफ एक मोर्चा बनाने का आह्वान भी किया है। खबर में आगे लिखा है, अल्जीरिया राष्ट्रपति ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि फिलिस्तीन मुस्लिम राज्यों के बीच सहयोग के माध्यम से इजरायलियों से मुक्त हो जाएगा। फोन पर यह बातचीत पिछले हफ्ते लेबनान और गाजा पट्टी के फिलिस्तीन एनक्लेव के साथ इजराइल की सीमाओं पर तनाव बढ़ने के बाद हुई थी। तो जो फोन पर बातचीत हुई वो भी बताई गई है कि किस तरीके से इजराइल के खिलाफ एक साझा रुख यहां पर दोनों ही अपना रहे हैं, इख्तियार कर रहे हैं और इसी के साथ इजराइल की मुश्किलें अब बढ़ने वाली हैं। जिस तरीके से लगातार अल-अक्सा मस्जिद में फिलिस्तीनियों को निशाना बनाया जा रहा है, फिलिस्तीनी नागरिकों के साथ बदसलूकी की जा रही है, कई खबरों में मौत की पुष्टि भी की गई है कि फिलिस्तीनियों को ऊपर जो लगातार हमले कर रही है इजरायली सेना, उसमें 9 से 10 लोगों की मौत हो रही है। इसमें बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, तमाम तरीके के लोग हैं जिस पर इजरायली सेना बड़ी ही क्रूरता से उन पर हमला कर रही है। इसी के साथ आगे खबर में लिखा है कि आपको बता दें कि पिछले हफ्ते पूर्वी यरूशलेम में पवित्र अल-अक्सा मस्जिद परिसर में रमजान की तरावी की नमाज के लिए एकत्र हुए फिलिस्तीनियों पर इजरायली पुलिस ने हमला कर दिया था, जिसके बाद हुई झड़प में कुछ फिलिस्तीनियों की मौत हो गई थी और कई घायल भी बताए गए थे। इसके जवाब में दक्षिणी लेबनान और गाजा के विद्रोहियों ने इजराइल पर रॉकेट दागे थे, जिसे विफल करते हुए इजराइल ने भीषण हवाई हमले कर तबाही मचा दी थी। तो इजरायली सेना लगातार फिलिस्तीनियों पर जो है वो क्रूरता कर रही है, लगातार उन पर हमले करते आई है और इसी के साथ अब इसको लेकर
तमाम मुस्लिम देशों को एकजुट करने के लिए ईरान जो है आह्वान कर चुका है और उसका साफ साफ कहना है कि तमाम मुस्लिम देशों को फिलिस्तीनियों के समर्थन में एकजुट होकर इजराइल के खिलाफ मोर्चा जो है वो बनाना चाहिए। इसी के साथ आपको बता दें कि इजरायली सेना लगातार फिलिस्तीनियों पर हमले कर रही है। इससे पहले भी अल-अक्सा मस्जिद के पास फिलिस्तीनी नमाजियों पर हमले किए गए, जहां पर शुक्रवार की सुबह की नमाज अदा करने नमाजी वहां पर पहुंचे, जिसके बाद इजरायली सेना मस्जिद के परिसर के अंदर घुसी और वहां पर भगदड़ मच गई। तरह तरह की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हैं, तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं जिसमें इजरायली सेना की क्रूरता साफ साफ देखी जा सकती है। खबर हम आपको दिखा देते हैं। इसमें लिखा है, पिछले दिनों की खबर है। खबर में लिखा है, इजरायली सेना ने अल-अक्सा मस्जिद के पास फिलिस्तीनी नमाजियों पर किया हमला, दोनों देशों के बीच तनाव। तो दोनों देशों के बीच जो तनाव है वो नया तनाव नहीं है, तनाव बेहद पुराना है और इसी को लेकर किस तरीके से लगातार इजरायली सेना जो है वो फिलिस्तीनियों पर अपना शिकंजा कसती रहती है, उन पर हमलावर रहती है और इसी के साथ लगातार अब हमले की खबरें जो है वो तेज हो रही हैं, जिसको लेकर तमाम मुस्लिम देश एकजुट होने के तमाम मुस्लिम देशों को एकजुट होने के लिए कहा जा रहा है। खबर आगे देखिए, लिखा है, इजरायली सेना लगातार फिलिस्तीनी नमाजियों को अपना शिकार बना रही है। पिछले गुरुवार रात को किए गए हमले के बाद शुक्रवार को फिर से हमला कर दिया गया। जानकारी के अनुसार फिलिस्तीनी नमाजियों का एक समूह अल-अक्सा मस्जिद में रमजान के तीसरे शुक्रवार को सुबह की नमाज अदा करना चाहता था, लेकिन सेना के मस्जिद में घुसने से ही भगदड़ मच गई। इसी के साथ इजरायली सेना ने इस हफ्ते में कई बार अल-अक्सा मस्जिद पर हमले किए हैं। रमजान की नमाज के लिए इकट्ठे हुए फिलिस्तीनियों पर ग्रेनेड से हमले किए गए, वहीं मस्जिद के अंदर तोड़फोड़ भी की गई। इससे क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कुछ वीडियो में दिख रहा है कि इजरायली पुलिस के जवान फिलिस्तीनियों को पीट रहे हैं। पुलिस की इस हरकत के बाद गाजा पट्टी से इजराइल की तरफ रॉकेट दागे गए। इजराइल ने भी इस हमले का जवाब दिया। उसने हमास के अड्डों पर हवाई हमले किए। दोनों देशों के बीच तनावपूर्ण माहौल है। तो आपने देखा कि किस तरीके से इजरायली सेना लगातार फिलिस्तीनियों को निशाना बना रही है, अल-अक्सा मस्जिद में घुसकर लगातार फिलिस्तीन नमाजियों पर हमले कर रही है, जिसमें हर वर्ग के लोग शामिल हैं और इसी के साथ सोशल मीडिया पर कई तस्वीरें वायरल हैं, जिसे लेकर ईरान जो है अब सख्त रुख अपनाता हुआ दिख रहा है। ईरान ने साफ साफ कह दिया है कि तमाम मुस्लिम देशों को एक साथ आकर के फिलिस्तीन का समर्थन करना चाहिए, फिलिस्तीनियों का समर्थन करना चाहिए और इजराइल के खिलाफ एक संयुक्त मोर्चा बनाना चाहिए। अब सवाल यह है कि अगर इस तरह का संयुक्त मोर्चा बनता है तो इजराइल के लिए कितनी मुश्किलें यहां पर खड़ी हो सकती हैं। तमाम मुस्लिम देश अगर फिलिस्तीनियों के समर्थन में एकजुट हो जाते हैं और उसके बाद इजराइल को जो है आंख दिखाते हैं, तो उसके बाद इजराइल किस तरीके से मुश्किलों में फंस सकता है। खबरें यहां पर कयास यहां पर यह भी लगाए जा रहे हैं कि क्या ईरान इजराइल के खिलाफ जंग का ऐलान कर सकता है, क्योंकि जिस तरीके से फिलिस्तीनियों का समर्थन करते हुए राष्ट्रपति ने साफ साफ एक शब्द में कह दिया है कि इसके खिलाफ संयुक्त मोर्चा बनना चाहिए, तो कई तरह के कयास जो हैं वो लगाए जा रहे हैं। इसी के साथ इजरायली सेना का जिस तरीके से फिलिस्तीनियों पर हमले किए जा रहे हैं, जिस तरीके से उन्हें निशाना बनाया जा रहा है, मस्जिद अल-अक्सा में घुसकर नमाजियों पर हमले किए जा रहे हैं, तरावी की नमाज में नमाजियों पर हमले किए जा रहे हैं, जुमे की नमाज में नमाजियों पर हमले किए जा रहे हैं, ये कोई नई बात नहीं है। पहले से ही इस तरह की चीजें जो हैं वो सामने आती है। इजरायली सेना लगातार इस तरह की हिमाकत करती है और नमाजियों को निशाना बनाती है, यहां तक कि फिलिस्तीनी नागरिकों को भी चुन चुनकर जो है उन पर हमले करती है। आप इस खबर को लेकर जिस तरीके से लगातार मस्जिद अल-अक्सा में नमाजियों पर हमले हो रहे हैं, फिलिस्तीनियों पर हमले हो रहे हैं, इजरायली सेना लगातार उन पर हमले कर रही है और अब इन हमलों को लेकर ईरान जो है वो सख्त हो गया है और उसने कह दिया है कि संयुक्त मोर्चा जो है वो इजराइल के खिलाफ बनाना चाहिए तमाम मुस्लिम देशों को लेकर। आप इसको लेकर क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।